एक बड़ा विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब भारतीय सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कून्हा ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन तैनात की गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से संभावित ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया और इसके लिए मुख्य ग्रंथी व प्रबंधन से अनुमति ली गई थी। लेकिन अब ये दावा उस वक्त विवादों में फिर से घिर गया जब स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह ने इस पूरे बयान को झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने साफ कहा, जिस समय की बात सेना अधिकारी कर रहे हैं उस दौरान मैं भारत में था ही नहीं, कोई परमिशन ली ही नहीं गई। ये दावा पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जांच की मांग भी कर दी है। क्या है पूरा विवाद, आपको बताते हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल डी कून्हा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की तैयारी की गई थी और उनका मुख्य टारगेट था गोल्डन टेम्पल, सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। उन्होंने कहा, हमले को नाकाम करने के लिए स्वर्ण मंदिर के परिसर में एयर डिफेंस गन लगाई गई और उसे बाकायदा मंजूरी दी गई थी। उनका दावा था कि इन हथियारों की मदद से पाकिस्तान के हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। लेकिन अब इन दावों को न केवल मुख्य ग्रंथी बल्कि अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गारगज और एसजीपीसी चीफ दोनों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो ऐसी कोई मंजूरी दी गई, ना ही ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ। एसजीपीसी का कहना है कि गोल्डन टेम्पल न केवल सिखों का बल्कि पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र है। ये जीवन देने वाली शांति और प्रेम की जगह है। एसजीपीसी के मुताबिक भारत या पाकिस्तान की कोई भी सेना स्वर्ण मंदिर जैसे स्थल पर हमला करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। सोमवार को भी एसजीपीसी ने एक बयान में कहा था कि ऐसे बयान न केवल बेबुनियाद हैं बल्कि सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। एसजीपीसी को लगता है कि इस तरह की बातों से लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है और धार्मिक स्थलों को लेकर डर का माहौल बन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल डी कून्हा का कहना है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के जनरल अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट भी कर लें तो भारत की मार से नहीं बच सकेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की सेना को अब कोई गहरा गड्ढा ढूंढना होगा जिसमें वो खुद को छिपा सके। ये बयान साफ करते हैं कि सेना पाकिस्तान को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति बना चुकी है। लेकिन जब बात धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की आती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या ये काम बिना धर्मस्थल प्रबंधन की अनुमति के किया जा सकता है। मुख्य ग्रंथी और एसजीपीसी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब ये मामला और भी गंभीर हो गया है। एसजीपीसी की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए और ये साफ किया जाए कि क्या सच में स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हथियार तैनात किए गए थे।